वक्त आपके सामने अपडेट रख देते हैं। नेपाल में आज युवा सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। ये सोशल मीडिया पर बैन क्यों लगाया गया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाए क्योंकि इससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इसके बाद 5 सितंबर को नेपाल की मंत्रिपरिषद ने 26 अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स को बैन करने का निर्देश दे दिया। जैसे ये बैन इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ, युवाओं में धीरे धीरे अंदर ही अंदर बगावत भड़कने लगी और उसके बाद आज सुबह बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ युवा जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। नेपाल के अलग अलग शहरों में, काठमांडू है, बटोरा है, इसके अलावा पोखरा है, अलग अलग शहरों में ये विरोध प्रदर्शन उग्र हुआ और सड़कों पर लोग उतर आए। काठमांडू में नेपाल की संसद के भीतर भी युवा घुस गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में युवा नेपाल की अलग अलग शहरों की सड़कों पर हैं। जनरेशन जेड के नाम से ये आवाज़ लगाई गई और सोशल मीडिया बैन पर विद्रोह, सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़कों पर एक तरह से कहा जा सकता है कि नेपाल के युवा बगावत करने उतर आए। रणवीर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, ये जो बैन था ये पिछले 4-5 दिन पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? क्या ट्रिगर था कि अचानक से युवा जो है वो सड़कों पर उतरना शुरू हो गए, देश की संसद तक घुस गए? देखिए, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल क्या है कि नेपाल के प्रधानमंत्री चाहते थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो रेगुलेट किए जाएं, बंद नहीं करना चाहते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों को नेपाल सरकार ने संपर्क किया, कहा कि आप आइए, बैठते हैं, कोई तरीका निकालते हैं कि किस तरह से बहुत से ऐसे कंटेंट होते हैं जो देश के खिलाफ जाते हैं, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इस पे बात कीजिए। नेपाल सरकार की जो शिकायत है वो ये है कि ये कंपनियां नेपाल सरकार के पास नहीं आई और इसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 26 प्लेटफॉर्म्स को बैन किया, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम भी शामिल। और ये दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो नेपाल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ख़ासतौर पर वो जेनजी जिसकी उम्र 1997 से लेकर के 2010 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, इसको जेनजी की कैटेगरी में गिनते हैं, यानी 15 साल से 28 साल के बीच में। तो जब ये प्लेटफॉर्म्स बैन किए गए, उसको लेकर के ये जो युवा हैं इन्होंने ऐसी सोशल मीडिया पे एक अभियान छेड़ा और अभियान छेड़ने के बाद ये चाहते थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें ना घुसे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाहती थी कि वो इनके साथ हो जाए, लेकिन इन युवाओं ने मना किया। कोई नेतृत्व नहीं था। सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हुआ और आज चूंकि सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है, तो यहाँ जो युवा थे उन्होंने अपील की थी और सरकार से परमिशन भी थी, लेकिन जो जगह दी गई थी वो नेपाली संसद से थोड़ी दूरी पर दी गई थी, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर। और जब छात्र इकट्ठे होने शुरू हुए तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा नंबर्स आए, भीड़ बहुत थी, लाखों की तादाद थी और ये जो युवा हैं इनके सामने पुलिस खड़ी थी, लेकिन ये युवा आगे बढ़ते गए। पुलिस को गोली चलाने की अनुमति नहीं थी और जब ये युवा आगे बढ़े तो बढ़ते बढ़ते पार्लियामेंट तक पहुँचे और पार्लियामेंट के कैंपस में भी कुछ युवा घुसे। हालांकि बिल्डिंग के अंदर नहीं घुस पाए, लेकिन प्रेमाइसिस के अंदर थे। कुछ दीवारों में तोड़फोड़ हुई, मजबूरन पुलिस को रबड़ की गोलियां चलानी पड़ी, वाटर कैनन चलाना पड़ा। वाटर कैनन चलने से कुछ लड़के पीछे जरूर हुए, लेकिन जो रबड़ की गोलियां चलाई गई उसकी वजह से नाराजगी बढ़ गई। एक शख्स की बताया जा रहा है मौत हो गई है और एक नहीं बल्कि 3 पत्रकारों को हल्की चोट आने की खबर है, जिसमें एक को रबड़ की गोली लगी, अस्पताल ले जाया गया है। तो ये जो युवा हैं ये सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं है। काठमांडू में इनकी तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन नेपाल के अगर हम भैरवा की बात करें, बुटवल की बात करें, पोखरा की बात करें, मनोकामना की बात करें, अलग अलग जगहों पर ये जो नेपाली युवा हैं ये इकट्ठा हो रहे हैं और इनका ये कहना है कि हमारी आवाज़ बंद करने की सरकार कोशिश कर रही है। अब जरा सरकार के पक्ष पे आते हैं। केपी शर्मा ओली जो कि कल एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उनका बयान भी कहीं ना कहीं एक ट्रिगर साबित हुआ है, क्योंकि केपी शर्मा ओली का ये कहना था कि देश के स्वाभिमान से बढ़ के ये कंपनियां नहीं हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाती हैं। हमने बार बार कहा आप आइए, बैठिए, बात करिए, कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन ये कंपनियां नेपाल सरकार को हल्के में ले रही थी और देश के स्वाभिमान से बढ़ के ये कंपनियां नहीं हो सकती हैं, इसलिए सरकार को कानूनन कार्रवाई करनी पड़ी। अब अगर जैसे टिकटॉक की बात करें, नेपाल में टिकटॉक ने बाकायदा एक परमिशन ली है, सरकार से संपर्क किया, तो नेपाल के प्रधानमंत्री खुद टिकटॉक पे अपने वीडियोज़ डालते हैं, लेकिन जो फेसबुक और बाकी जो
प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने सरकार से संपर्क नहीं किया, ये शिकायत थी। और केपी शर्मा ओली ने कल जो बयान दिया उसमें ये कहा कि देश का युवा समझदार है, वो जानता है कि देश की अस्मिता, देश के स्वाभिमान से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने अपील की थी, लेकिन वो अपील नाकाफ़ी साबित हुई। और आज सुबह जब स्टूडेंट्स अपने घरों से निकले कॉलेज जाने के लिए, तो कॉलेज स्कूल ना जा करके तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो स्कूल बैग लिए और स्कूल यूनिफॉर्म में चले आए सड़कों पर, और वो भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए। अब सरकार की दिक्कत ये है कि इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है, इसमें सिर्फ युवा हैं, आम युवा हैं, इसलिए ये गोली नहीं चला सकते थे, इनको नियंत्रित नहीं कर सकते थे। रबड़ की गोलियां चलाई गई डराने के लिए, और वो और ज़्यादा नेगेटिव हो गया क्योंकि ये जो युवा हैं ये नाराज़ हो गए थे।